तो हमारा अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के अराउंड चल रहा है, राइट। तो उसमें एक और इम्पोर्टेंट जो लॉ आता है वो है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है उसको पहले हम जानते हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बोलता क्या है। तो ये इसका स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट। और उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इफ यू इमर्स्ड एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में फुल्ली या पार्शियली इमर्स्ड करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम एक लिक्विड में फुल्ली या पार्शियली इमर्स्ड करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पे एक ऊपर की ओर फोर्स लगता है जिसको हम फोर्स ऑफ बायन्सी बोलते हैं। और आप थ्रस्ट भी बोल सकते हैं इसको। दिस इज फोर्स ऑफ बायन्सी। एफ पी जो होता है हमारा वो होता है फोर्स ऑफ बायन्सी। फोर्स ऑफ बायन्सी। और ये जो होता है, ये फोर्स ऑफ बायन्सी किसके इक्वल होता है? ये फोर्स ऑफ बायन्सी होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है इस पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है। जैसे हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक हमारे पास नेल है, आयरन नेल, उसको पानी पे रखो तो क्या होगा? सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। बट इतना बड़ा सीप है, कितने टन का, 1000 टन, 5000 टन, 1 लाख टन का एक सीप होता है जो अ, क्या होता है, वो सेल करता है, राइट। वो डूबता नहीं है, राइट। वाई? तो वो क्या है कि जो सीप है वो अपने वेट के इक्वल वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करे। बट आयरन नेल क्या करता है, उसका जो वेट है और वो जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया, वो क्या हो रहा है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस वहां पे कम हो रहा है, इसलिए वो सिंक कर जा रहा है। क्योंकि कोई चीज फ्लोट कब करेगा? जब mg को एक काउंटर फोर्स मिलने वाला है, उसको एक कोई फोर्स कैंसिल करने वाला है, तो ये फोर्स ऑफ बायन्सी करता है। फोर्स ऑफ बायन्सी क्या करता है, वो mg को बैलेंस कर लेता है। अगर जो फोर्स ऑफ बायन्सी mg की इक्वल हो रहा है तो ऑब्जेक्ट सिंक नहीं करेगा। और ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है। तो वेट ऑफ लिक्विड कैसे निकालेंगे? तो वेट ऑफ लिक्विड निकालने का तरीका है कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? इनसाइड। ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम इनसाइड है वो मैटर करता है। और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होना चाहिए इनटू जी। क्योंकि वॉल्यूम of the object inside into density of the liquid, that will give the mass of liquid displaced into z, that is the weight of liquid displaced. अब एक आर्किमिडीज का वो फेमस स्टोरी सबको पता है। वो 9th क्लास से ही सबको बताया जाता है कि आर्किमिडीज ने कुछ ऐसा यूरेका यूरेका बोला था। ये यूरेका यूरेका क्या है ना। तो उसका एक वो स्टोरी तो सबको पता है, लेकिन उसके पीछे वो आर्किमिडीज ने कैसे प्रूफ किया कि जो वो जो राजा का मुकुट, राजा का जो क्राउन था वो प्योर गोल्ड का था या नहीं था, उसको कैसे प्रूफ किया। तो उससे पहले हमें जानना होता है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है। वो बताता हूं मैं कि वो कैसे उसने प्रूव किया। तो रिलेटिव डेंसिटी होता है कि किसी सब्सटेंस का डेंसिटी, कोई सब्सटेंस है जैसे मरकुरी है या गोल्ड है, तो उसका डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, राइट। जैसे आर डी ऑफ मरकुरी जो होता है ना, एच जी मरकुरी का, वो 13.6 होता है, राइट। मतलब डेंसिटी ऑफ जो मरकुरी है 13.6 टाइम्स ज्यादा है। मतलब अगर जो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा पता है कि 10⁻³ kg/m³ होता है, राइट। तो डेंसिटी ऑफ जो मरकरी होगा वो कितना होगा? 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर, ये हो जाएगा हमारा, राइट। दिस इज द डेंसिटी, राइट। तो ये होता है। तो अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 13.6 मिलेगा। उसी तरह से रिलेटिव डेंसिटी जो होता है गोल्ड का कितना होता है? गोल्ड का अगर जो रिलेटिव, वो एक गोल्ड का साइन होता है, यही होता है, उसका 19.3 होता है। 19.3 होता है गोल्ड का, ठीक है। मतलब गोल्ड 19.3 टाइम्स हेवियर है। मान लो कि तुम्हारा जो एक वो
तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, वो जो वाटर बॉटल है 1 लीटर का, तो उसमें 1 केजी वाटर आएगा और 13.6 केजी मर्क्यूरी आएगा और 19.3 केजी गोल्ड होगा. सो गोल्ड इज दैट मच डेंस. ओके. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हाउ आर्किमिडीज वो कैसे प्यूरिटी को प्रूफ कर पाया. तो उसके लिए क्या किया उसने कि जो क्राउन था उसको एक ऐसा एक टब लिया, एक एक ऐसा, और एक टब बाहर से उसको लगा दिया और इस टब को फुल्ली क्या किया, फिल कर दिया वाटर से फुल्ली. नो स्पेस. लाइक तुम अगर जो 1 cm³ वाटर, 1 मिलीमीटर वाटर भी दोगे तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा. अब उसने क्या किया, उस क्राउन को जो क्राउन था उसको उसमें ऐसा, जो क्राउन था हमारा उसको उसने ऐसा इमर्ज किया उसको जेंटली. तो क्या हुआ कि वाटर का ओवरफ्लो हुआ. वाटर का ओवरफ्लो हुआ, राइट. कितना वाटर ओवरफ्लो होगा, तो जो वाटर ओवरफ्लो उसका जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्राउन. ठीक है. लेट से द क्राउन का जो वॉल्यूम है वो 10 cm³ है या 20 cm³ है, उतना ही वाटर को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा. ओके. और एक क्राउन को ऐसे एयर में वेट किया, क्राउन को एयर में वेट किया, तो लेट से, और उसका डेंसिटी निकाला मास अपॉन वॉल्यूम से. तो उसका डेंसिटी अगर जो 19.3 के नियर आता है तो हम समझेंगे कि क्राउन क्या है, कि जो प्यूरिटी है वो सही है. अगर 19.3 से कम आता है तो हम समझेंगे कि कम है, क्योंकि जो कॉपर की डेंसिटी होती है वो बहुत नीचे होती है. कॉपर की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 8.9 है. तो इफ अगर जो कॉपर मिक्स किया गया है तो वो रिलेटिव डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी. तो ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल. और एक और चीज है कि जैसे व्हाई इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन रिवर वाटर, तो उसके पीछे भी रीजन है कि सी वाटर की जो डेंसिटी है ना वो ज्यादा है, तो इट कैन एक्ट मोर फोर्स ओवर एन सी, सो इट इज इजी टू, वहां पे इजी होता है स्विम करना. तो ये हमारा हो गया. अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे फोर्स ओवर एन सी से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर सकते हैं. ठीक है. तो मेन है ये फोर्स ऑफ बायनेंसी. आगे हम करते हैं उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा हो सकता है. तो अब ये क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे है कि एन ऑर्नामेंट वेइंग 36 ग्राम इन एयर, वेट 34 ग्राम इन वाटर. अच्छा, इस ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कहानी कि ये ऐसा ऐसा एक ऑर्नामेंट है. ऑर्नामेंट लाइक एक नेकलेस हो गया है, समथिंग लाइक, है ना, चेन, गोल्ड चेन और समथिंग. तो उसका जो एयर में वेट करते हो तो 36 ग्राम आ रहा है उसका जो एयर में जो उसका वेट है, एयर में जो उसका वेट है वो कितना आ रहा है. एयर में उसका जो वेट आ रहा है लेट से वो 36 ग्राम है. 36 ग्राम. तो ये उसका एक्चुअल वेट है. दिस इज द एक्चुअल वेट. अब उसको हम पानी में क्या किया, डुबो दिया. Like we are putting inside the water and then we are trying to like take the weight. That time it is coming 36 34 gram. Yes, this is the apparent weight. This is the apparent weight. अच्छा, यहाँ पे वेट और मास में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. यहाँ पे ना ये एक्चुअली ये 36 ग्राम वेट नहीं होना चाहिए, वो मास है एक्चुअली. ठीक है. इसका जो वेट है वो कम हो रहा है बिकॉज वो लिक्विड है, वो फोर्स ऑफ बायनेंसी लगा रहा है. तो जो वेट को ना मास के टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन में ये कर रहा है, यूज कर रहा है, तो हम उससे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे. तो इसका मतलब है कि ये जो ऑर्नामेंट है उसने 2 ग्राम वाटर को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, क्योंकि फोर्स ऑफ बायनेंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. तो 2 ग्राम इसका वेट कम हुआ है, इसका मतलब इसने 2 ग्राम जो वाटर है उसको डिस्प्लेस किया है. तो 2 ग्राम वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है हमारे यहाँ पे, डिस्प्लेस्ड, राइट. तो इसका मतलब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. द मीनिंग इज दिस, लाइक इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट, वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट जो है, ऑर्नामेंट वो कितना है. द वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट इज बेसिकली, कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट इज 2 cm³ बिकॉज वन वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर cm³ होता है इन सीजीएस यूनिट ऑफ सिस्टम, और 1000 kg
क्या होता है, पर मीटर क्यूब होता है in SI unit of system. Basically both are the same, only that units are different, right? So 2 cm cube water has been displaced. 2 cm cube. This means also the this volume of the ornament is uh, 2 cm cube. Now, relative density of the gold is given 19.3 and the relative density of the copper is also given in the question. It is 8.9. Let we can assume here, let mass of copper कितना है, mass of copper है वो हमारा कितना है, यहाँ पे mass of copper है वो x ग्राम है, right? Then mass of कितना हो जाएगा हमारा, then mass of जो gold हो जाएगा, mass of gold हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 36 माइनस x ग्राम हो जाएगा. Then x by 8.9, ये क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी दैट गिव्स द वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी दैट गिव्स द वॉल्यूम, ठीक है. एंड प्लस मींस डेंसिटी, mass upon density gives the volume of the copper, and 36 minus 6 upon 19.3. If you add this two volume, that is going to give the volume of the ornament, that is 2, right? Okay, so if you simplify this, how we can simplify, we have to like do the LCM here, like 8.9 into 19.3, and this 19.3 into x minus 8.9 into 36 minus x, and that equal to 2. So 19.3x minus 8.9 into this plus 8.9 into x equal to 2 into 8.9 into 19.3. ठीक है. So if you simplify, right, we have to add this, and if you simplify this all value, okay, then the value of x is going to be 2.2 gram. So we can get the mass of the copper in this. So okay, the simplification I have left to you. Okay, that's it. Next, अच्छा, इस वे में हम इस पे डेंसिटी बता सकते थे कि वो डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट क्या है. ये तो हमने उसमें बता दिया कि मास कितना है, डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट हमारा कितना हो जाएगा. तो डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट हमें पता है कि उसका जो मास था वो 36 ग्राम है एयर में, और जो वॉल्यूम आया वो, तो अगर जो डेंसिटी ऑफ द ऑर्नामेंट कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट कितना हो जाएगा हमारा, डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट, how much is that, that is we can say 36 upon 2, that is 18 gram per cm cube. Okay, and we can find this separately, how much copper is there, how much gold is there. Okay, next we will see one more question quickly. Okay, so the other question is that a hollow sphere of inner radii 6, there is a inner radii 6 and the outer radii hollow sphere, like, and this part is filled with the material. ठीक है, और इसका हाफ है जो वाटर में क्या है, सबमर्ज्ड है, राइट. बोल रहा है कि HCM एंड रिस्पेक्टिव फ्लोट्स हाफ सबमर्ज्ड इन वाटर. ये फ्लोट कर रहा है. फ्लोट कब करेगा, जब हमारा फोर्स ऑफ बायंसी किसके इक्वल होगा, इधर हमारा उसका मटेरियल है, ठीक है, एंड इट इज लाइक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स ऑफ जो बायंसी होगा, फोर्स ऑफ बायंसी जो होगा हमारा वेट ऑफ लिक्विड mg के इक्वल होगा हमारा, राइट. फोर्स ऑफ बायंसी जो हो जाएगा हमारा वेट ऑफ लिक्विड के इक्वल होगा. फोर्स ऑफ बायंसी जो होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा. क्या होगा, बिकॉज इट इज फ्लोटिंग, तो जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ बायंसी के इक्वल हो जाएगा. तो फोर्स ऑफ बायंसी जो होगा हमारा वो कितना होगा, तो फोर्स ऑफ बायंसी जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट है जो
वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है इतना, ये लोअर हाफ, क्योंकि फोर्स ऑफ बायनेंसी के लिए कितना ऑब्जेक्ट पानी में है वो डिपेंड करता है। सो हियर हाफ ऑफ द वाटर, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 बाई सॉरी 4/3 पाई आर क्यू, राइट। वेट, so force of buoyancy क्या होता है, वॉल्यूम इनसाइड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, और इक्वल टू वेट, वेट कितना होगा, तो m इंटू जी हो जाएगा, m इंटू जी, जी को पहले ही कैंसिल कर देते हैं, और वॉल्यूम इनसाइड कितना आ जाएगा, तो हाफ ऑफ कितना, 4/3 पाई 8 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे वो बाहर वाला रेडियस कितना दिया हुआ है हमें, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और इनर रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जो आर है, कैपिटल आर 8 इंटू 10⁻⁻2 करेंगे, राइट, राइट, एंड देन स्मॉलर वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻2। हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। एक्चुअली ये 10⁻⁻2 वो कैंसिल आउट होने वाला है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं उसको, राइट। और डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा। और मास कैसे निकलेगा हमारा, तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ये 10th में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कैसे करते हैं इसको, राइट। तो 4/3, तो आउटर वॉल्यूम दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब, और इंटू माइनस इनर वॉल्यूम कितना आ जाएगा, माइनस 4/3 पाई इंटू 6 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब, राइट, और इंटू डेंसिटी करेंगे, इसका डेंसिटी रो, राइट, डेंसिटी करेंगे, राइट। तो अब यहाँ से जो कॉमन है उसको फटाफट कैंसिल करेंगे, राइट, दिस 4/3 पाई एंड 10⁻⁻2, 4/3 दिस 10⁻⁻2, एक क्यूब चढ़ाओ यहाँ पे, क्यूब मिसिंग है तो वो, ठीक है, ये 4/3 पाई। तो यहाँ से फटाफट हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 8 का क्यूब हो जाएगा, और ये इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 8 का क्यूब हो जाएगा एंड -6 का क्यूब इंटू डेंसिटी हो जाएगा, और डेंसिटी हमें निकालना है, तो इसको कट कर दोगे तो ये 500 हो जाएगा, और यहाँ पे रो का जो वैल्यू हो जाएगा, ये 8 का क्यूब 512 देता है, और 500 अपॉन यहाँ 8 का क्यूब 512 माइनस 216 हो जाएगा, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 865 अप्रॉक्स आएगा हमारा आंसर, राइट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ बायनेंसी को कैसे यूज करना है। तो ये हो गई आर्किमिडीज की बात, ठीक है, आई होप कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ये अभी क्या है ना कि बेसिक चीजें हमें समझना होगा पहले, उसके बाद हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों को वो पता ही नहीं रहता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, कैसे है उसको, तो पहले हम बेसिक समझेंगे, और जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको ये करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रिंसिपल यूज हो रहा है, बिकॉज फिजिक्स में हर क्वेश्चन में एक दो कॉन्सेप्ट रहता है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो 3-4 कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इजी क्वेश्चन है तो 1 कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट को अगर जो बच्चा पकड़ लिया, पहले स्टूडेंट ने पकड़ लिया, तो देन प्रॉब्लम इज सॉल्व ऑलमोस्ट, राइट।